जी नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो रहे हो? जी अम्मा। शाम को वापस तो आ जाओगे ना? क्या हो गया अम्मा? आप मेरी माँ हैं, ये मेरा घर है। मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? बुढ़ापे में बीमारी और मौत का खौफ इंसान से जीने की सारी उम्मीदें छीन लेता है। और तुमने तो खौफ का एक नया तोक लटका दिया है मेरे गले में। अम्मा, अम्मा मुझे अभी यूनिवर्सिटी जाना है, लेट हो जाऊंगी, वरना ये बातें हम शाम में कर सकते हैं प्लीज। चलो मान लिया, आज तुम आ जाओगे, लेकिन अगर किसी शाम तुम वापस ना आई तो? अम्मा, अम्मा ये मेरा घर है, आप माँ है मेरी। आपको छोड़ने और अकेला करने का सोच भी नहीं सकती। अम्मा पता नहीं आप क्या सोचे जा रही हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही और ना ही करने वाली हूँ ऐसा। एक बात कहूं तुमसे? कहिए। नहीं, मैं नहीं कहती, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। अरे अम्मा, अम्मा कहे ना, क्या बात है, कहकर तो देखें आप। तुम नौकरी छोड़ दो। वो किस लिए? तुमने मेरे दिल में जो नए वसवसे जगा दिए हैं, तुम रोज नौकरी पर निकलोगी और मैं सारा दिन घड़ी की सुइयों के साथ लटकती रहूंगी, शाम के 4 बजे तक। ये पता नहीं तुम लौट के घर वापस आओगी भी या नहीं। हाँ, मेरी तरफ देखें आप। अम्मा मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूँ, और बेटी अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं भी आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी अम्मा, मैं सोच भी नहीं सकती। अच्छा ठीक है, आज चली जाओ नौकरी पर, लेकिन इस्तीफा देकर आना। मैं चाहती हूं तुम 24 घंटे घर में रहो मेरे पास, और बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। ठीक है? हमने सुना था कि मर्द के नसीब में अगर तमीजदार, सुलझी हुई, सुघड़ औरत आ जाए ना, तो मर्द सुधर जाता है, उसकी नसीब सुधर जाते हैं। मगर भाई वाह, जरा रत्ती बराबर असर नहीं हुआ हमारे सलमान पर। बेटा खा क्यों नहीं रही? खाओ ना। वो मुझसे अभी नहीं खाया जा रहा। तबीयत ठीक है? मेरी रात से बहुत भारी भारी लग रहा है। ऊपर इसकी तबीयत रात को बहुत खराब हो गई थी, ये बेहोश हो गई थी, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। हैं? अरे ये कब की बात है? किस टाइम हुआ ये, और मुझे क्यों नहीं किसी ने जगाया? भाई यूं नहीं जगाया कि तू आलम फाजल हकीम नहीं है, ना तो कोई डॉक्टरानी लगी हुई है कहीं पे। मुझे हुआ क्या था? बता दूं? विशाल, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? हाँ, तो फिर मैं उतना बता देती हूँ जितना मुझे पता है। वो तो फिर बता देना, नाश्ते की जगह कसौटी खिलाएगी क्या? हुआ क्या था? अभी कंफर्म नहीं है, मगर शायद। सच? माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पप्पू। अभी एक और डॉक्टर के पास मैं और सलमान जाएंगे, फिर ही सिचुएशन क्लियर होगी। अभी ऐसा कुछ नहीं। उठ उठ, अपने कमरे में जा, नाश्ता कर, और मेरा नाश्ता भी मेरे कमरे में भेज दे।
क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें? क्या हो गया है? अरे क्यों कर रहा हूं भाई? फरंगियां उठा लाई है ना तू घर के अंदर। ये बातें हैं मर्दों के बीच में खुलेआम करने वाली। तू कर ले भाई। इज्जत की बोटियां खा नोच नोच के कर। अस्तगफिरुल्लाह। बेटा अगर ये खबर सच्ची है ना तो बहुत बहुत मुबारक हो मिस सदके। अच्छा जरा मैं हमारे पापा को ये दिया, हम नाश्ता करने में की बात करते हैं। जब सलमान ने मना किया था कि अम्मी अब्बा के सामने नहीं बोलना, तुमने क्यों कह दिया उनके सामने? शाली क्या किया है? दो जवान औलादें हैं मेरी। पता नहीं उनकी खुशियां देखना मुझे नसीब भी होगा कि नहीं। क्या हो गया अम्मी? माजी की तलाक और मुस्तकबिल की शादी, यही दो मौज़ूआत हैं जिन पे तुमसे बात की जा सकती है, मगर वो भी करने को तुम राजी नहीं होती हो। क्योंकि अम्मी, शादी और तलाक के अलावा भी बहुत सारे मौजू हैं जिन पे बात की जा सकती है। अच्छा, मसलन जरा मुझे भी तो बताओ। मसलन ये किताब है, मैंने कब शुरू की, किस मौजू पर है, मैं कब खत्म करूंगी, एनीथिंग। बस रहने दो शजिया। जानती हूँ कितना इश्क है तुम्हें किताबों से। पहला इश्क और पहली शादी का जो तुम्हारे भूत सवार हुआ था ना, देख लिया था तुम्हारा इश्क मैंने। किताबों को तो तभी दीमक लग गई थी, और साथ में जब तुम्हारी तलाक हुई है वो दीमक तुम्हारे साथ लग गई। और जानती हो, लड़कियों की उम्र बढ़ती रहे और साथ में तलाक की दीमक भी हो तो समझ लो कि उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो गया है। अम्मी अब डाइजेस्ट लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि आप एक ही बात नए नए अंदाज में करती हैं। ये आतिर कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। नजर क्या आएगा, अगर वो सामने होता भी है तो इतना बदहवास होता है कि उससे तो 2-4 जुमले बैठ के बात भी नहीं की जा सकती। आप अच्छी तरह जानती हैं वो एक बुरे फेज से गुजरा है। क्या बुरा फेज? उस लड़की की शादी हुए मुद्दत हो गई है और उसके बुरे दिन ही नहीं खत्म होने को आ रहे। ऐसा भी क्या है? ये बात आप उसी से पूछिए, मैं क्या कह सकती हूँ। तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो, मुझे तो उसकी शादी करवानी है ना। तो अम्मी, उसकी शादी मेरी वजह से तो नहीं रुकी हुई, और आपने तो ऑलरेडी लड़कियां देखना शुरू कर दिया शादी के लिए। मुझे सच सच बताओ, उस लड़की का मामला मुकम्मल तौर पर खत्म हुआ या नहीं? अच्छा, मतलब अभी तक? लेकिन अम्मी आप सही कह रही हैं, अब आतिर की शादी कर देनी चाहिए। वो माने तो सही, लड़कियों का क्या है, वो तो मैं चुटकी बजाते ही 20 लड़कियां खड़ी कर दूं उसके सामने। अम्मी, कोई भी लड़की इतनी गई गुजरी नहीं होती कि आप चुटकी बजाएंगी और वो सामने खड़ी हो जाए, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। अल्फाज पकड़ने की तो तुम्हारी इतनी बुरी आदत है कि कोई हद नहीं। ठीक है, मैं बात करूंगी उससे, मगर तुम भी उसे मनाओ, तुम्हारी बात ज्यादा सुनता है वो। और अपने बारे में भी कुछ सोच लो। बहुत हो गया तलाक का जोक और सोक, अब इस तरह मैं तुम्हें सारी जिंदगी घर में तो नहीं बिठा सकती। सोचो कुछ।